जुड़ जाएंगे एक बार सभी साथी और शेयर कर देंगे, बताएंगे मुझे अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो। आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार बताएंगे सभी साथी। कोई भी एक साथी कमेंट कर दे अभी आवाज़ आ रही है तो। एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है तो, अगर नहीं आ रही होगी तो बताइए। ओके जी सुजीत जी। मेरा लाइव आने का मोटिव अभी कुछ चीज़ें हैं जो धरने के बारे में बतानी है, उसके लिए लाइव आया हूँ। तो एक बार शेयर कर देंगे, लोग जुड़ जाएंगे, फिर मैं चालू करता हूँ। अभी बहुत कम संख्या जुड़ी हुई है। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करता हूँ। मधुर बाबू राम राम जी, बिल्कुल बहुत बहुत राम 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 साहब। नमस्कार भैया विकास जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार शेयर कर देंगे तो फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ फिर, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। 2:08 हो गया। अभी जो मैं विकास गुप्ता जी लिख रहे हैं, इस बार धरने की क्या मांग रखी जाएगी। भैया धरने की मांग तो सिर्फ नियुक्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं शुरू करता हूँ। अभी मेरे पास सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। लोग टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि भैया टाइम बता दीजिए। टाइम एक्चुअली बहुत लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग 8 बजे तक पहुंचेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 बजे तक पहुंचेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन कम लोग हैं ऐसा बोलने वाले, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। मैं थोड़ा धीमे ही बोलूँगा क्योंकि ऑफिस में हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं धरने को लेकर और टाइम को लेकर मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ आप सभी लोगों को। जो धरने में का टाइम डिसाइड किया गया है, सुबह 5 बजे आप सभी लोगों को हर हालत में लखनऊ में पहुंचना है। एक बार नोट करेंगे, सुबह 5 बजे हर हालत में लखनऊ में पहुंचना है। 5 बजे का मतलब 5 बजे। इसके बाद कोई भी साथी पहुंच रहा है 7 बजे 8 बजे, जो भी धरने में पहुंच रहे हैं, वो कोशिश करें कि सुबह 5 बजे तक पहुंच जाएं। इस तरीके से अरेंजमेंट करें, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग का रख रहे हैं, और आप लेट पहुंचेंगे तो लेट पहुंचने में थोड़ी दिक्कत है, आप धरने में शामिल नहीं हो पाएंगे उसमें। इसलिए सभी साथी अनुरोध करूंगा सबसे 5 बजे तक लखनऊ में पहुंच जाएं। 5 बजे बता दिया जाएगा कि कहाँ पहुंचना है। धरने की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है, तो किसी भी साथी को किसी भी तरीके से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं हम पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, क्योंकि
जो लोग सुबह 5 बजे तक नहीं पहुंच सकते हैं, अभी भी टाइम है, कहीं पे भी होंगे वो पहुंच सकते हैं, 2 बजे हैं अभी, जहाँ कहीं पे भी है वहाँ से निकल जाएंगे तो पहुंच सकते हैं। मैं भी नाइट में पहुंच जाऊंगा, मैं भी निकल रहा हूँ, जस्ट मेरी ट्रेन है अभी। तो 1 नंबर तो पॉइंट यही हो गया कि सुबह 5 बजे तक हर हालत में हर किसी को पहुंचना है। इसमें किसी भी तरीके से कतई भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को भ्रमित किया जा रहा है फ़ोन करके, नहीं इस टाइम पे नहीं पहुंचना है, आप ये करो वो करो, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर से एक बार स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ, सुबह 5 बजे मतलब 5 बजे आपको पहुंचना है लखनऊ में। जो लोग सुबह 5 बजे नहीं पहुंच सकते हैं वो शाम को ही लखनऊ में पहुंच जाए। जो सुबह 5 बजे तक लखनऊ में पहुंच सकते हैं वो सुबह 5 बजे तक पहुंच जाए, जो शाम को पहुंच सकते हैं शाम को पहुंच जाए। 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात, कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कल एक पोस्ट आ गई थी, तो उस चीज को लेकर कतई भी भ्रमित ना हो। और जो भी साथी भ्रमित हो रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, आप सब एक शिक्षक हैं और शिक्षक बनना आपने खुद तय किया था। आपका किसी भी अदर इंसान ने आकर एग्जाम नहीं दिया था, किसी ने आपका फॉर्म नहीं भरा था, किसी ने और ने तैयारी नहीं की थी उसके लिए, वो आपने स्वयं की थी। तो आप अपने विवेक से काम लें। आप एक अध्यापक हैं, आपने सुपर टेट सब कुछ पास किया हुआ है, समझदार हैं। आप अपने विवेक से काम लें। नौकरी आपको चाहिए, सैलरी भी आपको मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, ना ही आप किसी और को देने जाएंगे उसको। तो अपने विवेक से काम लें। क्या करना है, जो चीजें बताई जा रही हैं उसके हिसाब से चलें, क्योंकि अगर कोई कुछ अदर कह रहा है तो उस समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप समझ सकते हैं कितने दिन से आपको कितने आश्वासन मिल चुके हैं, और हमेशा आश्वासन ही मिलते हैं। यही डीजी सर हैं। 5 दिन पहले एक और पोस्ट आया था, आपको याद होना चाहिए। 5 दिन पहले एक और पोस्ट आया था जिसमें यह बोला गया था कि डीजी साहब मना कर रहे हैं कि डेट के पर्पस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी 5 दिन बाद दूसरा पोस्ट आया है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए राजी हुआ है। आपको लिस्टिंग एप्लीकेशन डलवानी है या आपको नौकरी चाहिए, आप खुद तय करें। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप टेट सुपर टेट सब कुछ पास हैं। अपने विवेक से काम लें, किसी की बातों में ना आए। और अगर कुछ भी इस तरह का आप करते हैं, किसी की बातों में आकर कुछ भी करते हैं, आप अपनी नौकरी के स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई आप किसी और पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। बाद में आप नहीं कहेंगे भैया हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। कोई जिम्मेदार नहीं, आपके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं उसके लिए। ठीक है, सुबह 5 बजे तक लखनऊ में पहुंचना है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके अलावा किसी भी बातों में नहीं आना है। जिसको बातों में आना है वो अपनी नौकरी का स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात पे हम चलते हैं। सभी एक शिक्षक हैं। मुझे कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ अराजक तक तो उसमें सम्मिलित करने की बातें चल रही हैं, जो मुझे सुनने को आया है कि अराजकता कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। तो सभी साथियों को मैं एक बार बता दूं, किसी भी तरह का कोई भी साथी, सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, किसी के भी कहने पर किसी भी गलत कदम का साथ नहीं देंगे कोई भी साथी। ये एक शांतिपूर्ण धरना होगा और शांति प्रिय तरीके से किया जाएगा। सभी साथी मर्यादा में रहेंगे। शिक्षक की एक मर्यादा होती है, उसके इतर कोई भी नहीं जाएगा। उसके इतर अगर कोई भी जाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा उसके लिए। एक शिक्षक की मर्यादा होती है, उसी में रहेंगे सभी साथी। संजय चौरसिया जी लिख रहे हैं नौकरी प्राथमिकता है। भाई बिल्कुल भैया, देखिए इस नौकरी प्राथमिकता है, नौकरी का ही फोकस लेके सब लोग चलेंगे तभी सक्सेस भी होंगे। उसके अलावा इतर कोई भी कुछ भी सोच रहा है तो गलत सोच रहा है।
तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ संख्या बहुत अच्छी आ रही है, बहुत एक्साइटेड भी हैं लोग नौकरी के लिए, सभी लोग जागरूक भी हैं। तो उसी हिसाब से उस संख्याबल का एक अच्छी जगह पे प्रयोग हो, सभी लोग पॉजिटिव माइंड से आए, सभी लोग ये सोच के आए कि हमें नौकरी चाहिए। नौकरी के इतर कुछ और सोच के कोई भी जाता है तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। ठीक है, मैंने 3 बातें आपको बता दी हैं। उसके अलावा धरने की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। सुबह 5 बजे इंतजार करेंगे सभी साथी। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो इसके लिए भी कोई भ्रमित ना हो, अभी कोई सवाल जवाब ना करे इसको लेकर कि किस जगह आना है, किस जगह नहीं आना है। फिलहाल आपको लखनऊ में उपस्थित होना है। ठीक है, फिलहाल सभी को लखनऊ में उपस्थित होना है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ भी ना सोचें। जो शाम को पहुंच रहे हैं साथी वो लखनऊ में अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार रुकें। जो साथी सुबह 5 बजे तक पहुंच रहे हैं वो 5 बजे तक इंतजार करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस जगह पे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, वो भी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। नंबर 5, जो भी साथी लखनऊ में पहुंच रहे हैं और जो साथी सुबह 5 बजे तक पहुंच रहे हैं, सभी साथी धरना स्थल पर बैग लेकर कोई भी नहीं आएगा। अपने अपने बैग जहां पे भी आप रुके हैं या जहां पे भी आपकी व्यवस्था हो सकती है, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन वहां पे लॉकर रूम्स होते हैं शायद, या फिर और कहीं पे भी व्यवस्था करके आए, बैग साथ में ना लेकर आए। क्योंकि आपके साथ में अगर बैग होंगे तो पुलिस रोक के आपको पूछती रहेगी। तो कोई भी साथी बैग लेकर ना आए। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सभी साथी बैग का इंतजाम करें। कोई भी साथी धरना स्थल पर बैग लेके ना आए। ठीक है, मैंने आपको 5 बातें बता दी। सुबह 5 बजे आना है, हर हालत में आना है। ठीक है, कोई भी अभी ये सवाल जवाब ना करे कि कहाँ आना है। लखनऊ में आना है आपको, सुबह 5 बजे तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस जगह पहुंचना है। नंबर 2, कोई भी अराजक तत्व या अराजकता करने की कोशिश ना करें। अगर कोई करते हैं तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस चीज़ की भी तैयारी कर ली गई है। नंबर 3, जितने भी साथी हैं शिक्षक भर्ती के, सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक की मर्यादा में ही रहेंगे। किसी के उकसाने पर या किसी के कहने पर किसी भी तरीके की ऐसी हरकत नहीं करेगा कोई भी साथी जिससे उसको कठिनाई का सामना करना पड़े। जो साथी मर्यादा में रहेंगे या पूर्ण रूप से मर्यादित शिक्षक की मर्यादा का पालन करेंगे, उसके साथ टीम हर तरीके से खड़ी रहेगी किसी भी जरूरत के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी साथी धरना स्थल पर बैग लेकर नहीं आएगा। बैग अपनी अपनी सुविधा अनुसार रख कर आए। जो बहनें हैं, महिलाएं हैं जो साथी, वो अपना जो छोटा वाला बैग जो लेके लेडी पर्स लेके चलती हैं वो वाला अपना लेके आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामान वाला बैग कोई नहीं लेके आए, कपड़े वपड़े वाला, धरना स्थल पर। ठीक है, ये है कुछ मुख्य बातें। इसके अलावा जो भी बैनर तख्ती साथी लेके आ रहे हैं, बैनर तख्ती जिन्होंने भी तैयार किए हैं, उन पर सभी पर मार्मिक अपील ही लिखें। कुछ स्लोगन्स हैं वो अभी शेयर कर दिए जाएंगे, अभी थोड़ी देर में शेयर करवा देता हूँ। सो हमने तैयार कर दिए हैं, तो वो उस तरह के स्लोगन्स को लिख सकते हैं। लेकिन सारे के सारे साथी एक मर्यादित भाषा में और एक मार्मिक अपील की लैंग्वेज में ही सारे के सारे स्लोगन्स जो भी तैयार करके ला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी साथी तिरंगे की व्यवस्था कर सकते हैं, तिरंगा लेकर आए साथ में। बड़े तिरंगे ला सकते हैं 2-4, तो बड़े तिरंगे कोई लेके आ जाए, अगर जिनके पास व्यवस्था हो ले आए। अदरवाइज ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है। छोटे छोटे तिरंगे जो होते हैं वो साथी अगर लाना चाहें तो वो 10-20 रुपए मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है।
इस सब के अलावा जो भी साथी ये सोच रहे हैं कि हम सुबह 10 बजे तक पहुंचे या अगले दिन पहुंचे, इस तरह के अगर किसी के मन में कुछ भी है तो वो सभी साथी खुद से सोचें कि अगर सुबह बुलाया जा रहा है तो कुछ कारण है इसीलिए बुलाया जा रहा है, तो नियत टाइम पर ही पहुंचे। बाकी जितने भी निवेदनकर्ता और जितने भी लीडर्स हैं सभी से अपील करूंगा कि वो भी अपील करें धरने के लिए। हाँ, अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए वो अलग चीज है। अगर नौकरी चाहिए सबको, सबका नौकरी ध्येय है, तो सभी को चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वास्तव में सबको नौकरी की जरूरत है तो। अभी तक ऐसा कोई धरना नहीं हुआ जिसमें हम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। हम हमेशा, अगर इन केस किसी धरने में नहीं आ पाए हैं तो भी बढ़ चढ़कर हमने उस धरने का आह्वान किया है। तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपके कमेंट भी लूंगा, किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहे, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा। इन सब के अलावा सभी साथी जो भी निकल रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था अपने लाइव के माध्यम से, ये एक पूर्ण रूप से धन रहित धरना है। किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट जारी नहीं किया जाएगा। कल धरना है, अभी तक हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा। पूर्ण रूप से धन रहित धरना है। इस धन रहित धरने में अगर आपसे कोई भी साथी, मेरी टीम का साथी या कोई अन्य साथी किसी तरह की कोई भी डिमांड करता है तो आप उसको एकदम क्लियरली मना कर दें। आप टीम के किसी भी, तो इसीलिए किसी भी पैसे की किसी से कोई डिमांड नहीं की जाएगी। अगर कोई आपसे किसी भी तरह की कोई भी डिमांड कर रहा है तो आप टीम से तत्काल संपर्क करें और जो टीम के सदस्य हैं उनसे कभी भी आप कॉल करें। किसी तरह का कोई भी 1 रुपया किसी को नहीं देना है, ठीक है। धन रहित धरना, पूर्ण रूप से धन रहित धरना मतलब पूर्ण रूप से धन रहित धरना। लेकिन एक चीज का और इंश्योर करें, जो भी साथी वास्तव में आने में असमर्थ हैं, आना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे की वजह से वास्तव में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने अपने जिले के साथी, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस साथी की अपनी डिस्ट्रिक्ट से हेल्प करवाएं आने में, क्योंकि संख्या बल होना बहुत जरूरी है। जितना संख्या बल होगा उतनी आपकी नौकरी आपके नजदीक होगी। तो धन रहित धरने का मतलब यही होता है, किसी तरह का कोई भी डिमांड नहीं, किसी तरह का कोई भी रुपया किसी को देना नहीं है। और एक और बात बता दूं, हमने बैनर्स का भी इंतजाम किया है। धन रहित धरने में हमने बैनर का फिर भी इंतजाम किया हुआ है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि धन रहित धरने में किस तरीके से अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी भी साथी को किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना है, और ये फिजिकली प्रेजेंट आपको आपकी नौकरी के लिए होना है, ना कि किसी और की नौकरी के लिए होना है। इसके बाद मिलने वाली नौकरी आपकी अपनी नौकरी होगी, आपकी अपनी सैलरी होगी, आपका सब कुछ आपका अपना होगा, किसी को कोई देने नहीं जाएगा। बस आपको फिजिकली उपस्थित होना है। जहां पैसे की आवश्यकता होती है, कोर्ट में जरूरत पड़ती है, वहां आपको बताया जाता है। बाकी जहां पे जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे 1 भी रुपये किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और मैं एक बार अनुरोध करूंगा, जो भी साथी, अगर किसी के माइंड में कुछ भी चल रहा है तो पहले ये सोचेंगे वो सभी साथी कि ये धरना क्यों हो रहा है और धरने का क्या मतलब है। ये धरना सिर्फ और सिर्फ सबकी नौकरी के लिए हो रहा है, और अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, वैसे मैंने इंतजाम सबका कर दिया है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं आगाह कर दे रहा हूं सभी को, तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर किसी ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी, क्योंकि जैसा मुझे पता चल रहा है कुछ, तो वो नौकरी से जिंदगी भर के लिए हाथ पैर धोएंगे।
तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके। जितना मैं सीधा आपको दिख रहा हूं, सीधा बहुत हूं मैं, लेकिन हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं सभी साथियों से यही मार्मिक अपील कर रहा हूं, एक मार्मिक भाव में, शिक्षक की मर्यादा के भाव में सभी साथी धरने में सम्मिलित होंगे। अधिक से अधिक भीड़ होगी। 6800 साथी हैं, 6800 साथी लखनऊ में पहुंचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि नौकरी आप सबकी है, मेरी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपनी नौकरी की, आपकी जिम्मेदारी आपकी नौकरी की बनती है। सब साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेने में सक्षम हैं। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सभी लोग आज शाम को या कल सुबह 5 बजे तक हर हालत में लखनऊ में दिखेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी से। बाकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, किसी भी साथी को, टीम के किसी भी सदस्य को कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल कर सकता है। टीम के सदस्यों में मुख्यतः मैं आपको नाम लेके बता दे रहा हूं, प्रदीप बघेल, मनोज प्रजापति, राहुल मौर्य, सब लोग जानते ही होंगे। उसके अलावा प्रशांत पटेल जी हैं, अंशुमन यादव जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, पवन शाक्या हैं, शिवम शाक्या हैं, संदीप पाल हैं और राम पूजन है, प्रमोद झा हैं, ठीक है, और रॉयल राणा जी हैं, ठीक है, प्रीति यदुवंशी जी हैं और तमाम अभय यादव जी हैं कानपुर से। मतलब जितने भी साथी हैं लगभग सबके नंबर होंगे, नहीं तो नंबर शाम और द्वारा शेयर करने की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से सबके पास होने चाहिए, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई सी भी असुविधा के लिए, सभी के नंबर ऑन रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। कोई भी साथी इस तरीके से भ्रमित ना हो समय को लेकर, और कोई भी साथी ये मन ना बनाए कि वो साथी जा रहा है तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसी के मन में कतई ख्याल तक नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नौकरी आप सबकी है, मेरी है तो मैं जाऊंगा, आपकी है आप भी जाएंगे, सबकी नौकरी है। आप अपने अपने हिसाब से समय को तय करें। मैं अभी सभी के कमेंट ले रहा हूं, सभी साथी कमेंट लिखते रहें। विकास वर्मा जी लिख रहे हैं, सर सुबह 5 से 6 बजे के बीच जगह बता दीजिए। बिल्कुल 5 से 6 बजे के बीच या फिर 5 से पहले ही पहले आपको जगह बता दी जाएगी, ठीक है। आजम सैफी जी, प्रदीप भाई क्या धरना एक दिन का होगा? हाँ, मैं ये पॉइंट छूट गया, ये धरना एक दिवसीय धरना नहीं होगा, 3 दिन का। मैंने कल भी लाइव में बताया था, सभी लोग कम से कम 3 दिन का इंतजाम करके आए। ये एक दिवसीय धरना बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है धरने की, आप सभी लोगों के साथ समय रहते साझा कर दी जाएगी। जितेंद्र श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, हम लोग तो निकल लिए हैं भाई मैनपुरी से, संदीप पाल का कोई अता पता ही नहीं है। जितेंद्र श्रीवास्तव जी, मेरी संदीप पाल जी से सुबह में बात हुई थी, आप एक बार उनसे फोन पे बात कर लीजिए, और आपके साथ जितने भी साथी हैं आप उनको लेकर निकलिए, वो अपने हिसाब से आ जाएंगे। लेकिन आप एक बार बात कर लीजिए, सभी साथी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं एक साथ आए, ज्यादा अच्छी बात होगी। विकास वर्मा जी लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग रुके होंगे उस दिन, जगह वक्त। हाँ बिल्कुल, मैं आपको टाइम रहते आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। विकास वर्मा जी फिर से लिख रहे हैं, हम लोग वेस्ट देंगे अपना, बस कल हम लोग के लिए अच्छा कुछ करवा दीजिए। देखिए विकास जी, मैं कौन होता हूँ करवाने वाला, आपको भी पता है, मैं भी आपकी तरह ही एक शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ, और हम लोग सभी लोग अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, और अपनी नियुक्ति का रास्ता स्वयं प्रशस्त करेंगे, और उम्मीद यही है कि कुछ अच्छा होगा। बाकी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आपने स्लोगन सुना ही होगा, तो उसी के साथ हम लोग आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा, परेशान ना हो। नवीन ढाका जी लिख रहे हैं, हम शाम को निकल रहे हैं मेरठ से। नवीन ढाका जी, मेरठ से कितने लोग आ रहे हैं मुझे अभी आइडिया नहीं है, मेरी बात हुई थी, तो आप सभी साथी एक बार मेरठ से निकलें, और शायद पद्मावत ट्रेन है आपके लिए, वेस्ट ट्रेन पड़ती है शायद वो, तो आप उससे निकलें सभी साथी एक साथ, ठीक है। हो सके तो मिलकर लड़ें, कोई मत। बिल्कुल आजम शैफी जी, देखिए मैंने आपको पहले, मैं हमेशा आप मेरा कोई भी लाइव उठाकर बता दीजिए जिसमें मैं मतभेद करता हूं, पहले से मैं कभी पहले से मतभेद नहीं करता हूं,
मैं तो चाहता हूँ सब लोग एक साथ लड़ें, लेकिन नौकरी ध्येय होना चाहिए। अगर किसी का नौकरी ध्येय नहीं है तो उसके इतर कुछ भी नहीं। किसी को कुछ भी इतर करना है, नौकरी इसके अलावा करे। अगर कोई सक्सेस होता है लाइफ में, नेता बनता है, कोई कुछ भी बनता है, मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान करूँगा। फिलहाल नौकरी ध्येय होना चाहिए सभी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ठीक है जितेंद्र भाई, मैनपुरी टीम पूरी दमखम से निकल चुकी है और संदीप पाल से बात हो गई। बहुत अच्छी बात है भैया, आप सभी लोग साथ में निकले। मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, सभी साथियों के संपर्क में हूँ मैं, और सभी साथी लगभग साथ साथ निकल रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के, और सभी साथी एक साथ ही निकलें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इन्हें अपने बैग का इंतजाम जरूर करें। जब आप धरना स्थल के लिए निकलेंगे तो बैग का इंतजाम जरूर करें। बैग साथ में नहीं लेकर आना है किसी को। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ थोड़ा इन पे अमल करना है आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बैग कोई भी साथी नहीं लेकर आएंगे धरना स्थल पर। ठीक है, उसके आगे पंकज सिंह लिख रहे हैं, प्रदीप भाई फतेहपुर वालों को बोलो जरा। फतेहपुर से शायद अभय यादव जी उधर ही हैं, एक बार उनसे बात कीजिए। फतेहपुर वाले साथियों से फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार सभी साथी अभी के अभी निकले, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है भैया। नौकरी आप सभी की है। अब सोच मुझे क्यों कहना पड़ रहा है उसके लिए, मेरी समझ नहीं आ रहा। आपको नौकरी प्यारी नहीं है क्या सभी लोगों को? सभी लोग निकले भैया, सबको आना है, सबको मतलब सबको आना है, इसमें सोचना संकोच कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आजम शफी जी, बिल्कुल भाई, अब तो थक चुके हैं सच में, बट लड़ेंगे भाई। देखो हम लोग उस दिन भी लड़ रहे थे, 1 जून 2020 को ये लिस्ट आई थी, 1 जून 2020, 1 जून की 2020 में 1 जून की रात को मैं 1 मिनट भी नहीं सोया था, 1 सिंगल मिनट भी नहीं सोया था। मेरे जानने वाले जितने भी थे सबका सिलेक्शन हो गया था। मुझे फ़ोन करके रात में 12 बजे करीब लिस्ट आई थी, सभी लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनके लिए। वो अपना बता रहे हैं, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, अपना अपना बता रहे थे। उस दिन उसी रात को मैंने रूपरेखा तैयार की, किस तरीके से लड़ना है। अगली सुबह मनोज जी से बात की, जो भी लोग संपर्क में थे। एक मनोज यादव जी थे, उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, उनसे बात की थी। फिर हमारी तमाम साथियों से, पंकज वर्मा से एंड बहुत लोगों से बात हुई। 3 तारीख को ही हमने इस लड़ाई को चालू कर दिया था, 3 जून को इस लड़ाई को चालू कर दिया था। उस 3 जून को हमें ये नहीं पता था कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं पता था। उस दिन हम लोग टूटे थे। आज हमारा नाम लिस्ट में है, आज तो हमारे सामने दिख रहा है, क्यों नहीं लेंगे हम लोग? उस दिन हम लोग, जिस दिन हमें कुछ नहीं पता था, उसके बाद अक्टूबर आया, नवंबर आया। नवंबर में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई कि जहां पे सभी नेताओं ने मना कर दिया, सभी अधिकारियों ने मना कर दिया। दिसंबर का धरना हुआ, बहुत लाठी चली उसमें। शिक्षा मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें विजयकरण आनंद जी थे, सचिव थे, सब लोग थे। मीटिंग होने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया, कुछ भी, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है इस भर्ती में, सब कुछ अच्छा पाक साफ है। उस दिन टूटे थे हम लोग, लेकिन लड़े। उस दिन भी लड़े जिस दिन हमें अता पता नहीं था कि हमारा क्या होगा इस भर्ती में फ्यूचर। उस दिन लड़े थे हम लोग। उस दिन भी लड़कर हम लोग, जब हमें पता नहीं था उस दिन लड़ रहे थे। आज तो हमारे सामने लिस्ट है, कैसे छोड़ देंगे हम? तब तक लड़ेंगे, तब तक क्या हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जल्दी नियुक्ति पाएंगे हम लोग। लेकिन आना सबको पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। हम लोग उस दिन भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लड़ते थे, उस पॉजिटिव एनर्जी का रिजल्ट आपके सामने है, और आज भी हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही लड़ेंगे। पंकज सिंह पटेल जी लिख रहे हैं, भाई कोई फोन नहीं उठाते, ना ही ग्रुप में कोई सूचना देते हैं। आपको बिल्कुल मिलेगी भैया, और अगर कोई फोन नहीं उठाता है, प्रदीप बघेल का नंबर आपके पास है, हमेशा फोन उठाएंगे, आप कभी भी फोन करना। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार रिपीट करता हूँ,
और फिर मैं ख़त्म करता हूँ। सुबह 5 बजे सभी को पहुँचना है, हर हालत में मर्यादित भाषा में पहुँचना है, शिक्षक की मर्यादा में रहना है, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं करेंगे कोई भी साथी, किसी तरह का कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए, मार्मिक अपील होनी चाहिए, तिरंगा बैनर जो भी साथी ला सकते हैं लेकर आएंगे। ठीक है, मन में एक ही ध्येय होना चाहिए नौकरी का, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी साथी आएंगे। और उसके अलावा अगर किसी के पास किसी भी तरह के क्योंकि ये धन रहित धरना है, तो वास्तव में देखिए मेरे हिसाब से जो हमारे विकलांग साथी हैं, विकलांग साथी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। कल विकलांग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं सबके संपर्क में हूँ, विकलांग साथी बहुत संख्या में आ रहे हैं, जितनी भी संख्या में बेचारे हैं सब पूरी संख्या में आ रहे हैं वो लोग। आप उनसे ज्यादा गए गुजरे कभी नहीं हो सकते, वो बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आ रहे हैं वो, अपनी नौकरी का मतलब पता है उन्हें, और उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनके पास इतनी दिक्कत है कि खाने के लिए भी उनके पास प्रॉब्लम है। तो उनसे ज्यादा परेशान कोई नहीं होगा, मैं जानता हूं। तो ऐसे साथियों की जो लोग हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें, लेकिन हेल्प के नाम पे कोई ये ना सोचे कि मुझे जाना नहीं है। अगर कोई ये सोचता है तो वो हेल्प ना करे उन लोगों की। लेकिन किसी भी आदमी को कोई भी इंसान पैसे नहीं देगा इस 6800 की लिस्ट का, क्योंकि ये पूरे तरीके से धन रहित धरना है। ठीक है, कोई भी साथी अगर आपसे 1 भी रुपया मांगता है, प्रदीप बघेल को फोन करें या टीम के किसी अन्य सदस्य को कभी भी फोन करें, किसी तरह का 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। ठीक है, और जो मैंने बातें बताई हैं, रूपरेखा पूरे तरीके से तैयार है इस धरने की। अगर किसी को कोई भी किसी तरह का कोई भी डाउट है, आप कभी भी कॉल करें और निश्चिंत होके आए, ये सोच कर आए कि नौकरी लेने जा रहे हैं। इसके अलावा किसी के मन में किसी तरह का कोई भी और किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसके इतर सोचता है तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने फ्यूचर का खुद जिम्मेदार है। यहाँ पे सभी साथी अपने दम पर इस लिस्ट में आए हैं, किसी की रहमो करम पर नहीं आए। आपने प्रिपरेशन करी थी, आपने फॉर्म डाला था, आपने टेस्ट दिया था, आपने सब कुछ आपने खुद किया था, किसी का कोई रहमो करम नहीं है उसमें। अगर कोई ये कहता है कि किसी का रहमो करम है तो खुद सोच सकते हो, वो मानसिक विकलांग हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी साथी अपने आप में नेतृत्व करता है, लेकिन सोचने समझने का विवेक सबके पास है। अपनी सूझबूझ के परिचय देते हुए सभी साथी धरने में पहुंचेंगे। अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई भी ख्याल है तो बाहर रख के आए, धरने में ना आए। उन ख्याल को लेकर बिना इस तरह के कोई भी ख्याल है उनको बाहर रख कर आए। यहाँ पे सिर्फ ये सोच कर आए कि मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारी टीम छोड़कर गए थे, उनके मैं रुझान देख रहा हूँ, वो भी सब सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है। बहुत स्वागत है उन लोगों का। नौकरी सबको चाहिए और नौकरी ही ध्येय है हम सब लोगों का, उसके अलावा इतर कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया एक दूसरे को। अगर हम लोग सभी लोग इधर ही रहेंगे, यही सब करते रहेंगे तो करते रहें। ले ली नौकरी फिर हम लोगों ने। लेकिन जिन लोगों का मकसद नौकरी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा। जिन लोगों का नौकरी मकसद है, मैं उन लोगों को बार बार यही कहूंगा कि भैया नौकरी ले लो। ठीक है, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं मेरे जो बातें कहनी थी मैंने रख दी हैं। कमेंट सेक्शन भी मैंने आपके सबके ले लिए हैं, शायद सबके जवाब दे पाया हूं। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप सभी साथी टीम के किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, किसी भी दिक्कत के लिए। किसी को पैसा नहीं देना है, टाइम पे पहुंचना है, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं। बैनर तिरंगा जो भी साथी ला सकते हैं लेकर आएंगे। बैग कोई भी नहीं लेके आएगा धरना स्थल पर। अपना अपना इंतजाम जहां पे भी वो रुके हैं या जहां पे स्टेशन पर उतरेंगे अंदर करके आएंगे।
ठीक है, ये सब बातें हैं, इनके अलावा और कोई बातें नहीं है मेरे पास। ठीक है, बाकी आएंगे सब लोग एकदम मस्त बिंदास, मिलते हैं धरने पे। जय हिंद, जय भारत।